Hello friends, welcome back to your YouTube channel. Hope you all are fine. We had already completed 3 units of philosophy. Today we are going to begin unit number 4 with the topic the Epicureans. उनकी हम ethical teaching डिस्कस करेंगे आज. सो आज स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले ऑफ टाइम. जो एपिक्यूरियनिज्म है ये सिस्टम है फिलासफी का जो कि फाउंड हुआ अराउंड 307 BCE. जो एपिक्यूरियनिज्म है ये बेस्ड ऑन है टीचिंग ऑफ एपिक्यूरियस. जो एपिक्यूरियस थे वो एक एनिशिएंट ग्रीक फिलासफर था. वो एक एटमिस्ट और मटेरियल था. जो एपिक्यूरियन थे वो फॉलोवर थे डेमोक्रिटस के. जो डेमोक्रिटस एक्चुअली जिसने इन्वेंट की थ्योरी ऑफ एटम्स. रिगार्डिंग डेमोक्रिटस हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो देख सकते हो. उस वीडियो में मैंने आपको मेंशन किया है कि जो डेमोक्रिटस, लूसीपस और एपिक्यूरियन है ये 3 फिलासफर्स हैं जिन्होंने व्यूज़ दिए अबाउट द सॉलिडनेस एंड शेप ऑफ एटम्स. एनीवेज जो एपिक्यूरियंस हैं वो रिजेक्ट करते हैं इन्वॉल्वमेंट ऑफ गॉड विद द वर्ल्ड. और वो कंसेप्ट रिजेक्ट करते हैं कंसेप्ट ऑफ रिलीजन, कंसेप्ट ऑफ सुपरस्टिशन. ओरिजिनली जो एपिक्यूरियनिज्म है ये अपोजिशन है टुवर्ड्स द प्लेटोनिज्म. और आफ्टर एपिक्यूरियन जो साइयोटिक्स हैं वो बनते हैं मेन अपोनेंट्स प्लेटोनिज्म. सो ऑल्दो जो एपिक्यूरियनिज्म है ये एक्चुअली बिलीफ है कि जो प्लेजर्स और हैप्पीनेसेस हैं वो मेन एंड हाईएस्ट फॉर्म्स ऑफ हैप्पीनेसेस हैं. दस एपिक्यूरियन के अकॉर्डिंग जो प्लेजर ऑफ माइंड है वो हाईएस्ट फॉर्म्स ऑफ हैप्पीनेस हैं. और एब्सेंस ऑफ पेन, फियर और प्रेजेंस ऑफ प्लेजर माइंड जो हैं वो वेज हैं लाइफ की. एरिस्टोपस एंड एपिक्यूरियस बिलीव करते हैं कि जो ग्रेटेस्ट गुड्स हैं लाइफ के वो प्लेजर्स हैं. सच एज वो कहते हैं अतारिक्सिया मीन्स फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड अपोनिया मीन्स एब्सेंस ऑफ बॉडीली पेन. एपिक्यूरियंस जो हैं वो आल्सो कहते हैं कि हम फाइंड कर सकते हैं दीज प्लेजर्स को थ्रू द नॉलेज ऑफ वर्ल्ड और लिमिटेड डिज़ायर्स. कॉरस्पॉन्डिंगली एपिक्यूरियस और इसके जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने विड्रा किया फ्रॉम द पॉलिटिक्स बिकॉज उन्होंने फाइंड किया कि जो पॉलिटिक्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द फ्रस्ट्रेशंस इन ऑर्डिनरी डिज़ायर्स जो कि वायलेट करते हैं परस्यूट ऑफ वर्च्यूज़ और पीस ऑफ माइंड को. दस जो एपिक्यूरियनिज्म है ये डेवलप हुआ ड्यूरिंग द लेट हेलेनिस्टिक एरा और एरा ऑफ रोमन एम्पायर. बहुत सारी एपिक्यूरियन कम्युनिटीज़ उस दौरान एस्टेब्लिश हुए इन द वेरियस प्लेसेस सच एज एंटियोक, अलेक्जेंड्रिया, रहोडेस एंड हरकुलियम. सो ड्यूरिंग 3rd century CE जो एपिक्यूरियनिज्म है वो डिक्लाइन हमें देखने को मिला ड्यू टू द अपोजिशन ऑफ अदर फिलासफीज सच एज न्यू प्लेटोनिज्म. देन जो एपिक्यूरियनिज्म है वो रेस्टोर हुआ अगेन ड्यूरिंग द एज ऑफ एनलाइटमेंट एंड मॉडर्न एरा. अबाउट एपिक्यूरियनिज्म एथिक्स आई हैड ऑलरेडी मेंशन कि ये जो ये एपिक्यूरियनिज्म है ये बेस्ड ऑन है बिलीफ ऑफ हेडोनिस्टिक सेट ऑफ वैल्यूज मीन्स सेट ऑफ प्लेजर्स ऑफ माइंड एंड हैप्पीनेस. सो इनको रिगार्ड किया जाता है अंडर एपिक्यूरियनिज्म गुड्स ऑफ लाइफ. हैंस जो एपिक्यूरियस हैं वो सजेस्ट करते हैं एक हैप्पी लाइफ रहने के लिए वो पॉसिबल है ओनली थ्रू द प्लेजर्स ऑफ लाइफ इन ऑर्डर टू अवॉइड सफरिंग. एपिक्यूरियस जो हैं वो आल्सो रिकमेंड करते हैं पेशेंट लव बट वो अवॉइड करते हैं कंसेप्ट ऑफ मैरिज बिकॉज वो देखते हैं सेक्सुअल डिज़ायर्स को एज नेचुरल बट वो नेसेसरी डिज़ायर्स नहीं हैं. दस हम कह सकते हैं कि वो अवॉइड करते थे दीज टाइप्स ऑफ डिज़ायर्स को. तो अबाउट पॉलिटिक्स जो एपिक्यूरियस हैं वो कहते हैं कि जो पॉलिटिकल लाइफ है वो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द इनऑर्डिनरी डिज़ायर्स जो कि डिस्टर्ब करती हैं वर्च्यूज़ और पीस ऑफ माइंड को. और ये मेनली हमें इनऑर्डिनरी डिज़ायर्स देखने को मिलते हैं. अपार्ट फ्रॉम दीज इनऑर्डिनरी डिज़ायर्स देयर आर अदर इनऑर्डिनरी डिज़ायर्स सच एज लस्ट ऑफ पावर, डिज़ायर फॉर फेम एंड पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स. दीज डिज़ायर्स आर आल्सो इंक्लूडेड इन इनऑर्डिनरी डिज़ायर्स. फर्दर जो एपिक्यूरियस हैं वो अवॉइड और एलिमिनेट करते हैं
एलिमिनेट करते हैं फियर ऑफ गॉड्स एंड डेथ। वो बिलीव करते हैं कि ये जो 2 फियर्स हैं ये चीप फियर्स हैं जिनसे ह्यूमन लाइफ जो है वो अफेक्ट होती है। दैट्स वाई जो एपिक्यूरियन हैं वो मेटीरियलिस्ट हैं और वो कंसेप्ट करते हैं, वो रिजेक्ट करते हैं इन्वॉल्वमेंट ऑफ गॉड्स विद इन द दिस वर्ल्ड एंड सुपरस्टिशन बिलीफ्स आल्सो। आए हम समझते हैं एपिक्यूरियस के इथिक्स वन बाय वन। फर्स्ट अगर हम प्लेजर की बात करें, एज यू नो नाउ जो एपिक्यूरियस थे वो बिलीव करते थे प्लेजर्स पे, मतलब उसके अकॉर्डिंग जो प्लेजर्स थी वो एंड एम है लाइफ की, बट नॉट स्ट्रेंज प्लेजर्स सच एज प्लेजर ऑफ एन्जॉयमेंट सेक्सुअलिटी। सो वो रियल प्लेजर्स नहीं हैं, बट जो रियल प्लेजर्स हैं अकॉर्डिंग टू एपिक्यूरियस उसका मतलब है एब्सेंस ऑफ पेन एंड बॉडी, पेन इन द बॉडी एंड एब्सेंस ऑफ दोज पेनस जो कि डिस्टर्ब करते हैं एक ह्यूमन सोल को। दस अकॉर्डिंग टू एपिक्यूरियस जो स्ट्रेंज प्लेजर्स हैं सच एज ड्रिंकिंग, जॉयफुल सेलिब्रेशन, सेक्सुअल लस्ट, एन्जॉयमेंट ऑफ डिलीशियस फूड्स, वो असल में जो प्लेजर्स हैं वो लाइफ की प्लेजर्स नहीं हैं, बट इंस्टेड जो रियल प्लेजर्स हैं वो सेटिस्फैक्टरी प्लेजर्स हैं सच एज रीजनिंग, सर्चिंग फॉर चॉइसेस और अवॉइडेंस ऑफ बिलीफ्स, जो कि कंफ्यूज और डिस्टर्ब नहीं करते हैं सोल को। एपिक्यूरियंस जो थे वो बहुत ही साइंटिफिक स्पेसिफिक व्यू रखते हैं अबाउट द ग्रेटेस्ट प्लेजर्स। अबाउट ग्रेटेस्ट प्लेजर जो एपिक्यूरियस हैं वो कहते हैं कि जो ये प्लेजर्स होती हैं इनको हम सीख करते हैं अवॉइड करने के लिए पेन को रादर देन सीकिंग प्लेजर्स। सो जो अवॉइड करना पेन को वो एक ग्रेटेस्ट प्लेजर हैं फॉर बोथ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स। एपिक्यूरियंस जो हैं वो डिवाइड करते हैं प्लेजर्स को इनटू द 2 कैटेगरीज, बॉडीली प्लेजर्स एंड प्लेजर्स ऑफ माइंड। अबाउट बॉडीली प्लेजर्स वो कहते हैं कि ये वो प्लेजर्स हैं जिनको हम गेन करते हैं थ्रू आवर सेंसेशंस ऑफ बॉडी सच एज ईटिंग डिलीशियस फूड or to live in the life or to live the life of comfort or free from any pain or present existence। so जो बॉडीली प्लेजर्स हैं उनको एक्सपीरियंस किया जाता है थ्रू एक्सपीरियंसेस, और जो बॉडीली प्लेजर्स हैं इनको हम आल्सो कहते हैं कैटास्टेमेटिक प्लेजर्स। और अबाउट द प्लेजर्स ऑफ माइंड जो एपिक्यूरियस हैं वो कहते हैं कि ये जो प्लेजर्स होते हैं ये मेंटल प्रोसेसेस और मेंटल स्टेटस होते हैं सच एज फीलिंग ऑफ जॉय, लैक ऑफ फियर एंड प्लेजेंट मेमोरीज। सो ये एग्जांपल्स हैं प्लेजर ऑफ माइंड के, प्लेजर्स ऑफ माइंड की। अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्लेजर्स ऑफ माइंड जो एपिक्यूरियंस हैं वो कहते हैं कि ये जो प्लेजर्स होती हैं ये एग्जिस्ट कर सकती हैं एट प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में भी। वो जो प्लेजर्स हैं पास्ट और फ्यूचर की वो हमें यहाँ पे प्लेजरेबल एक्सपीरियंसेस और प्लेजर्स देखने को मिलते हैं एक माइंड के। सो इनको हम आल्सो कहते हैं काइनेटिक प्लेजर्स। और ये जो प्लेजर्स हमें देखने को मिलती हैं ये हमें ज़्यादा देखने को मिलती हैं इम्पॉर्टेंट देन द प्लेजर्स ऑफ बॉडी। दस जो एपिक्यूरियंस हैं वो आल्सो एम्फसाइज करते हैं मोर ऑन द प्लेजर्स ऑफ माइंड रादर देन फिजिकल प्लेजर्स। दस जो अडेप्शन है प्लेजर्स की वो एक एक्ट होता है और ये प्लेजर्स एक्ट करते हैं एज ए फोकल पॉइंट ऑफ फिलासफी। और ये जो प्लेजर्स हैं ये हमें अनचेंजिंग देखने को मिलते हैं जिनसे हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं पेन, एनजाइटी और सफरिंग को। एपिक्यूरियंस कंक्लूड करते हैं कि जो ग्रेटेस्ट प्लेजर्स हैं वो सभी फिजिकल और मेंटल पेन को रिमूव करती हैं। दस जो अल्टीमेट गोल है एपिक्यूरियन इथिक्स का वो है मतलब रीच करना एट एपोनिया, एब्सेंस ऑफ पेन ऑफ सोल, एंड अतरक्सिया मीन्स एब्सेंस ऑफ पेन ऑफ फिजिकल डिस्टर्बेंसेस। सेकंड जो है वो एपिक्यूरियन बात करता है अबाउट डिज़ायरस। एपिक्यूरियन जो है वो सजेस्ट करता है कि जो कंट्रोल ऑफ डिज़ायरस हैं वो आल्सो सेव करता है हमें पेन से। दस जो कंट्रोल है डिज़ायरस का अगर हम उन पे डिज़ायर्स पे कंट्रोल ना करें जिसकी वजह से हम मतलब पेन हो सकती हैं आकर। दो जो कंट्रोल है डिज़ायर्स का मतलब अगर एक इंडिविजुअल डिज़ायर्स को कंट्रोल करे जो इंडिविजुअल होगा वो फ्री रहेगा फ्रॉम द बॉडीली पेन, और थ्रू कंट्रोलिंग द डिज़ायर्स वो अपनी जो लाइफ है वो अच्छे से रह सकता है फ्री, मतलब उसकी लाइफ होगी फ्रॉम एनी फियर। और लिमिट देना अपने डिज़ायर्स को जिसकी वजह से
इंडिविजुअल्स टाइप ऑफ कंफर्ट रह सकते हैं। जो एपिक्यूरियंस हैं वो आल्सो डिज़ायर्स को डिवाइड करते हैं इनटू द 3 क्लासेस। फर्स्ट नेचुरल, देन सेकंड फर्स्ट नेचुरल एंड नेसेसरी, सेकंड नेचुरल बट नॉट नेसेसरी, थर्ड वेन एंड एम्पिटी। अगर हम बात करते हैं नेचुरल नेसेसरी डिज़ायर्स की, अकॉर्डिंग टू एपिक्यूरियन ये जो डिज़ायर्स हैं ये हमें लिमिटेड देखने को मिलती हैं, जो कि प्रेजेंट होती हैं विद इन द ऑल ह्यूमन बीइंग्स। और ये जो डिज़ायर्स होती हैं ये हमें पार्ट देखने को मिलती हैं ह्यूमन नेचर की, और ये हमें आल्सो नेसेसरी देखने को मिलती हैं फॉर द हैप्पीनेस। और आल्सो दीज डिज़ायर्स आर नेसेसरी फॉर द फ्रीडम ऑफ बॉडीली डिस्कम्फर्ट। और ये हमें इंपॉर्टेंट डिज़ायर्स देखने को मिलती हैं लाइफ के, सच एज फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर। अमंग विच जो क्लॉथिंग और शेल्टर हैं वो हमें नेसेसरी देखने को मिलती हैं फॉर हैप्पीनेस और बॉडीली डिस्कम्फर्ट के लिए। अमंग विच जो फूड है वो हमें नेसेसरी देखने को मिलता है लाइफ के लिए। ना अगर हम बात करते हैं नेचुरल बट नॉट नेसेसरी डिज़ायर्स, ये जो डिज़ायर्स हैं ये हमें इनबॉर्न नेचुरल डिज़ायर्स देखने को मिलती हैं विद इन द ह्यूमन बीइंग्स। बट एट द सेम टाइम ये जो डिज़ायर्स हैं ये हमें नेसेसरी नहीं देखने को मिलती फॉर द सर्वाइवल एंड हैप्पीनेस ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स। सच एज मतलब चाहना डिलीशियस फूड खाना, या जो डिलीशियस फूड मतलब खाना एक नेचुरल बट नॉट ये हमें नेसेसरी डिज़ायर नहीं देखने को मिलती हैं। सो ये जो डिज़ायर्स हैं ये इंक्रीज़ नहीं कर सकते हैं पर्सन्स की हैप्पीनेस को, और इन डिज़ायर्स को एक्वायर करने के लिए एफर्ट की ज़रूरत पड़ती है, या इन डिज़ायर्स को ऑब्टेन करने के लिए। ड्यू टू दिस रीज़न ये जो डिज़ायर्स हैं ये मेनली अवॉइडेड होते हैं, इनको अवॉइड किया जाता है, और ये हमें नेसेसरी डिज़ायर्स नहीं देखने को मिलती। ना अगर हम बात करें थर्ड वन की, वो है वेन एंड एम्पिटी। ये जो डिज़ायर्स हैं ये हमें इनबॉर्न डिज़ायर्स देखने को मिलती हैं आल्सो। ये जो डिज़ायर्स हैं ये हमें आल्सो अनइम्पॉर्टेंट देखने को मिलती हैं फॉर हैप्पीनेस एंड हेल्थ आल्सो। इंडीड ये जो डिज़ायर्स हैं ये हमें लिमिटलेस देखने को मिलती हैं, जिनको हम कभी फुलफ़िल नहीं कर सकती। और ये जो डिज़ायर्स हैं इसमें अगर हम इंक्लूड करें डिज़ायर्स फॉर वेल्थ, फेम, ये जो टाइप हैं डिज़ायर्स का, इनको जनरली अवॉइड किया जाता है, बिकॉज़ इन डिज़ायर्स की वजह से हमारी लाइफ में आल्सो डिस्कम्फर्ट आ सकता है। अकॉर्डिंग टू एपिक्यूरियंस अगर इंडिविजुअल फॉलो करता है नेचुरल और नेसेसरी डिज़ायर्स, जिसकी वजह से वो रीच कर सकता है द स्टेट ऑफ एब्सेंस ऑफ बॉडीली पेन एंड फ्रीडम फ्रॉम फियर, देयर बाय ये इनमें से जो हाईएस्ट फॉर्म है हैप्पीनेस की वो है अननेसेसरी एंड अबव मेंशन्ड जो डिज़ायर्स हैं ये हमें हाईएस्ट फॉर्म्स देखने को मिलती हैं हैप्पीनेस अडॉप्ट करने के लिए। और जो अननेसेसरी और आर्टिफिशियल डिज़ायर्स हैं वो हमें फॉर्म्स नहीं देखने को मिलती हैं हैप्पीनेस की। सो अगर आप मुझे क्या बता सकते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लेजर्स एंड डिज़ायर्स? आप कमेंट सेक्शन में लिखिए क्या डिफरेंस है बिटवीन प्लेजर्स एंड डिज़ायर्स। ना अगर हम बात करते हैं थर्ड की, वो है जस्टिस ऑफ एपिक्यूरियस। जो एपिक्यूरियस थे वो कंसिडर मतलब उसको कंसिडर किया जाता है अर्ली थिंकर, जिसने डेवलप किया कंसेप्ट ऑफ जस्टिस को एज सोशल, और अंडर द जस्टिस वो एड्रेस करते हैं इश्यूज ऑफ सोसाइटी। कंसेप्ट ऑफ जो जस्टिस है इसको आल्सो डिस्क्राइब किया प्लेटो ने अपनी बुक रिपब्लिक में। एनीवेज द जो कंसेप्ट है जस्टिस का ये हमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिलता है अंडर एपिक्यूरियनिज्म, और ये बेस्ड अपॉन है म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन द पीपल सो दैट दे कैन नॉट हार्म ईच अदर। मीन्स वो अभी करेंगे लॉज ऑफ द सोसाइटी और वो वायलेट नहीं करेंगे लॉज को, अदरवाइज दे विल बी पनिश्ड। दस जो लॉज और जस्टिस हैं ये कंट्रीब्यूट करते हैं प्रमोट करने के लिए ह्यूमन हैप्पीनेस आल्सो, जो कि हेल्पफुल हमें देखने को मिलती है आल्सो मिनिमाइज करने के लिए हार्म को और मैक्सिमाइज करने के लिए हैप्पीनेस को। फोर्थ अगर हम बात करते हैं अबाउट द पॉलिटिक्स ऑफ एपिक्यूरियस, जो एपिक्यूरियस आइडियल्स हैं अबाउट पॉलिटिक्स। एपिक्यूरियन जो है वो डिसएग्री करते हैं विद फिलोसफिकल ट्रेडिशंस सच एज स्टोइक, प्लेटोनिस्ट और एरिस्टोटलियन ट्रेडिशंस से। एज अकॉर्डिंग टू एपिक्यूरियन जो सोशल रिलेशंस हैं वो बेस्ड अपॉन है कैसे हम परसीव कर सकते हैं एक दूसरे के ट्रेडिशंस को। सो जो एपिक्यूरियन है वो आल्सो मेंशन करता है कि ऐसा कोई भी इंडिविजुअल नहीं है कि जो इनहेरेंटली डोमिनेट कर सकता है बाकी लोगों को। सो हमें इसकी कोई भी मेटाफिजिकल बेसिस नहीं देखने को मिलती है सुपीरियरिटी की, कि वो
मतलब सुपीरियरिटी ऑफ एनी पर्सन कि वो डोमिनेट करे अदर्स को। और वो बिलीव करते थे कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो बने हैं सेम एटॉमिक मटेरियल के, दस जो ह्यूमन बींग्स हैं वो हमें इक्वल देखने को मिलती हैं। दस जो एपिक्यूरियस हैं वो डिस्करेज करते हैं पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड इन्वॉल्वमेंट इन पॉलिटिक्स। ना अगर हम फिफ्थ इथिक की बात करें एपिक्यूरियन की, वो है फ्रेंडशिप। एपिक्यूरियन ग्रेट एम्फेसिस देता है ऑन द फ्रेंडशिप, और वो एम्फेसिस देता है ऑन ऑल्सो द डेवलपमेंट ऑफ फ्रेंडशिप ऑन द बेसिस ऑफ फॉर द बेसिस ऑफ मतलब फ्रेंडशिप इज़ द बेसिस ऑफ सेटिस्फैक्शन लाइफ। सो टू लिव सेटिस्फैक्ट्री लाइफ फ्रेंडशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और वो ऑल्सो कहते हैं कि जो फ्रेंडशिप हैं इसकी वजह से हम अवॉइड कर सकते हैं फ्रीडम फ्रॉम हार्डशिप एंड फियर। एपिक्यूरियस जो हैं वो एनकरेज करते हैं फैमिली इंस्टीट्यूशन और उसके बेनिफिट्स को और फैमिली होना, और वो डिस्करेज करते हैं पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स एज वेल। इंस्टीट्यूट जो एपिक्यूरियस हैं वो आल्सो एनकरेज करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिटी फ्रेंड्स आउटसाइड द पॉलिटिक्स। ना अगर हम बात करते हैं सिक्स्थ वर्च्यू की अकॉर्डिंग टू एपिक्यूरियस, वो है डेथ। एपिक्यूरिज्म जो है वो रिजेक्ट करते हैं कंसेप्ट ऑफ लाइफ दैट्स फॉर एवर विच इज़ नेवर डाइंग। वो बिलीव करते हैं कि जो सोल हैं वो आल्सो हमें बॉडी की तरह देखने को मिलता है, और वो रिजेक्ट करते हैं कंसेप्ट ऑफ हियर आफ्टर लाइफ। और वो सजेस्ट करते हैं कि मतलब हमें डरना नहीं चाहिए डेथ से, और वो कहते हैं कि जो डेथ है वो नथिंग है, बट वो एंड है लाइफ का। और फिर मतलब डेथ के बाद बॉर्न नहीं होंगे ह्यूमन बींग्स। सो आफ्टर इट जो सेवन्थ है वर्च्यू अकॉर्डिंग टू एपिक्यूरियन, वो है कंसेप्ट ऑफ गॉड्स। एक्चुअली जो एपिक्यूरिज्म है वो रिजेक्ट नहीं करते एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, बट वो रिजेक्ट करते हैं इन्वॉल्वमेंट ऑफ द गॉड इन द वर्ल्ड एज अर्लियर मैंशनड। अकॉर्डिंग टू एपिक्यूरिज्म जो गॉड्स हैं वो इंटरफियर नहीं करते विद ह्यूमन लाइव्स और वर्ल्ड से। दस एपिक्यूरिज्म जो है ये रिजेक्ट करता है इन्वॉल्वमेंट ऑफ गॉड्स इन नेचुरल इवेंट्स, और वो बिलीव करते हैं कि जो गॉड्स हैं वो रेस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं फॉर नेचुरली ऑकरिंग फिनोमिना सच एज अर्थक्वेक्स, ड्रॉट्स, फ्लड्स। सो जो ये कंसेप्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड्स अंडर एपिक्यूरिज्म, ये हमें स्टिल डिस्प्यूटेड देखने को मिलता है, बिकॉज सम स्कॉलर्स बिलीव करते हैं कि जो गॉड्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं आउटसाइड द माइंड और इन द मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, और जो रियलिस्ट पोजीशन है वो देखते हैं कि जो गॉड्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं हमारे माइंड्स में। जो रियलिस्ट्स हैं वो बिलीव करते हैं कि जो गॉड्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं आउटसाइड द माइंड एंड मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। बेहतर जो आइडियलिस्ट्स हैं वो बिलीव करते हैं कि जो गॉड्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं हमारी माइंड्स में एज आइडियाज़, जहाँ पे रियलिस्ट्स कहते हैं कि जो एपिक्यूरियंस हैं वो अंडरस्टैंड करते हैं गॉड्स को एज एग्जिस्टिंग, जो कि एग्जिस्ट करते हैं इन फिजिकल एंड सोल्स एज वेल एंड बॉडीज़, जो कि आल्सो मेड अप ऑफ मतलब बने हैं फ्रॉम एटम्स, जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं समवेयर विद इन द रियलिटी। देन जो गॉड्स हैं ये कम्प्लीटली सेपरेट हैं फ्रॉम द रियलिटी, और ये कोई भी रोल प्ले नहीं करते, और ये कम्प्लीटली अनडिस्टर्ब्ड रहते हैं विथ इट। देयरफॉर जो गॉड्स हैं इनको कॉमनली सेपरेट किया जाता है फ्रॉम रियलिटी इंस्टेड कि वो एग्जिस्ट करते हैं विद इन द स्पेस बिटवीन द वर्ल्ड्स। और जहाँ तक आइडियलिस्ट का ताल्लुक है वो व्यू रखते हैं कि जो गॉड्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं इन द आइडियलिस्ट फॉर्म्स एज आई ऑलरेडी मैंशनड, और वो एग्जिस्ट करते हैं इन द आइडियाज़ ऑफ ह्यूमन लाइफ। और जो गॉड्स हैं वो सिम्बल्स हैं लाइफ के, और ह्यूमन बींग्स उनको मतलब ह्यूमन बींग्स को होप होनी चाहिए टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ गॉड। सो गाइस, ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब डिसिप्लिन टॉक चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।